स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार श्रीमती रामकुमारी बालिका महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट पढ़ रहे थे। उसमें 2 क्लास अपनी हो चुकी थी, तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ी थी जो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक इंट्रोडक्शन था, उनका क्लासिफिकेशन था। सेकेंड क्लास में हमने पढ़ी जो मोनोसेकेराइड है उनका ओरिएंटेशन, मोनोसेकेराइड है उनकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। और अब यहाँ पे देखिए तो मोनोसेकेराइड उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपने मोनोसेकेराइड में कौन सा मेनली आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन्हीं की आपको करनी है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड यहाँ पर देखो ग्लूकोज है, यहाँ पर हमें लिया डी ग्लूकोज। ठीक है, ये डी ग्लूकोज है। अब होगा क्या इसमें करना क्या आपको, तो उसका C5 कार्बन पे OH ग्रुप है, तो C5 कार्बन उस पर OH ग्रुप है, उसका C1 के साथ इंटरेक्शन करवानी है। ठीक है, यहाँ का जो बॉन्ड पेयर है इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, इस पर अटैक करते ही क्या होगा, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा नेगेटिव आएगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आती है, देखो यहाँ पर वगैरह C5 के बाद COH पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन क्या आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम में पॉजिटिव नहीं रखेगा अपने ऊपर। ठीक है, जब पॉजिटिव नहीं रखेगा तो यहाँ से प्रोटॉन इसको दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्रोटॉन घास चला जाएगा O नेगेटिव पे। तो यहाँ पर देखो CO जो ग्रुप आपका, जो CO कार्बन ग्रुप है वो प्लेन में है। ठीक है, जब नया OH ग्रुप बनेगा यहाँ पे तो हो सकता है लेफ्ट में जा सकता है और आपका राइट में भी जा सकता है। ठीक है, अगर OH ग्रुप आपका राइट में जाता है, अगर OH ग्रुप आपका राइट में जाता है तो वो हो गया आपका अल्फा एनोमर। अगर OH ग्रुप आपका लेफ्ट में जाता है तो वो हो गया आपका बीटा एनोमर। ठीक है, अब बनेगा क्या इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी जो हेटेरो रिंग है। ठीक है, उसमें एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, तो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम होगा, क्या होता है कि पायरेन होती है। ठीक है, इससे क्या बनेगा, पायरेनोज बनेगा। ठीक है, आगे देखो C1 कार्बन में कार्बन ग्रुप है, C5 के OH ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ पे आएगा, ये बन गया आपका OH, C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, अब इसकी आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, इसकी आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी तो कैसे बनाओगे, देखो 6 मेंबरिंग हो गई आपकी। अभी देखो ये आपका अल्फा एनोमर है। ठीक है, अब जो OH ग्रुप आपका राइट साइड में है उसको आपको लिखना है नीचे डाउन। ठीक है, जो OH ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में है उसको लिखना आपको अप, ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पर ऊपर नीचे अप डाउन, यहाँ भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन और अप डाउन। देखो C1 कार्बन ये रहा आपका, ये C1 कार्बन हो गया, ये C5 हो गया, तो इस पर तो जुड़ेगा CH2OH C6 हो गया। तो C1 कार्बन है, उस C1 कार्बन पे OH कहाँ पे आएगा, राइट साइड में ना, तो राइट साइड वाला ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा। OH तो राइट में नीचे आएगा, OH आपने नीचे लगा दिया। 2 नंबर कार्बन में कहाँ पे है, राइट रिमोट भी कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। 3 नंबर वाला कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। 4 नंबर वाला वापस नीचे आएगा, जो बच गया वहां पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई आपकी, देखो अल्फा एनोमर है, डी ग्लूकोज से बना है, तो अल्फा डी ग्लूको और पायरेनोज स्ट्रक्चर, ये अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ अल्फा डी ग्लूको, ग्लूकोज नहीं लिखना, ग्लूको पायरेनोज, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज हो गया। इसी प्रकार इसको बना लो 6 मेंबरिंग जिसमें एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, C1 कार्बन है, OH लेफ्ट में कहां पे जाएगा, ऊपर। C2 कार्बन OH राइट में कहां पे आएगा, नीचे। C3 में कहां पे, लेफ्ट में कहां पे आएगा आपका OH, लेफ्ट वाला OH कहां पे जाता है, ऊपर जाता है, ये ऊपर आएगा OH ऊपर। 4th नंबर पे कहां पे आएगा, नीचे, तो बच गया वहां पे हाइड्रोजन। और क्या बच गया आपका CH2OH, लास्ट C6 कार्बन CH2OH यहाँ लगा जाएगा, यहाँ CH2OH, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखो इसका क्या नाम होगा, ये हो गया आपका बीटा एनोमर, ये आपका बीटा एनोमर है। अभी एनोमर क्या होते हैं, अगर C1 कार्बन पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है वो हो गया आपके एनोमर। ठीक है, अभी C1 कार्बन देखो राइट साइड में OH है, अल्फा एनोमर हो गया, लेफ्ट साइड में OH है, बीटा एनोमर है। तो C1 जो कार्बन आपका किसी कार्बोहाइड्रेट जो C1 कार्बन मोनोसेकेराइड है
उसमें C1 कार्बन का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो तो हो गया आपके C1 एनोमर बोल सकते हैं उनको, या फिर एनोमर बोल सकते हैं। एक हो गया आपका अल्फा एनोमर, एक हो गया आपका बीटा एनोमर, ठीक है, अल्फा बीटा एनोमर। इसका नाम क्या होगा अभी, बीटा डी ग्लूको, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, ये हो गया आपकी बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। अब देखो जब आपको इनकी स्ट्रक्चर डायरेक्ट दिखनी है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर याद रखने की या बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर याद रखो, आपके आगे जो क्वेश्चन जितनी आपकी थ्योरी है वहां पर ये स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर आपकी काम आने वाली है, आगे ये स्ट्रक्चर आपकी काम आएगी, यहाँ नहीं लिखनी आपको, ये तो सिर्फ आपको जनरली एक बार स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन बताने के लिए करनी है आपको, ठीक है। और ये वाली स्ट्रक्चर आपकी मोस्ट है, जो स्ट्रक्चर बनाओगे आप जितनी भी, जो डाइसैकेराइड बनाओगे, पॉलीसैकेराइड बनाओगे, वहां पर ये स्ट्रक्चर आपकी काम में आएंगे। तो देख लो एक बार, मोनोसैकेराइड लिया आपने, ग्लूकोज लिया, डी ग्लूकोज, उससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है आपको। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है जो sp2 हाइब्रिड है, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिड है, प्लेन में है। जब नया OH ग्रुप बनेगा, टेट्राहेड्रल कार्बन बनेगा, कायरल सेंटर बनेगा नया, ठीक है। तो OH अभी राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है। एक में राइट में गया अल्फा एनोमर, लेफ्ट में गया बीटा एनोमर, अल्फा बीटा एनोमर, ठीक है। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम होगा, ठीक है, वो पायरेन होती है, तो ये क्या बन गया आपकी पायरेनोज। डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, और डी ग्लूकोज से क्या बना आपका बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। अब देखो उनको याद रखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, ये वाला याद रखना। OH जो अगर आपका राइट साइड में तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, राइट साइड, ये भी डाउन आएगा, ये डाउन आएगा, ये अप आएगा, ये डाउन आएगा, ठीक है। जो OH ग्रुप आपका राइट में है, राइट वाला OH नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट वाला OH ऊपर की तरफ जाएगा, ये आप याद रखना थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर बनाओ तब। बाकी डायरेक्ट आप याद रखोगे तो ये तरीका आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको डायरेक्ट याद रखना है तो क्या करोगे आप, आपको सिर्फ बीटा की स्ट्रक्चर याद रखनी है, क्योंकि अल्फा और बीटा में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अल्फा और बीटा में डिफरेंस सिर्फ C1 कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक बीटा की याद करना, जैसे आपने बीटा की याद कर ली, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज है, इसकी स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं। क्या होगा इसमें, अल्टरनेट चल रहा आपको, ठीक है। देखो अप डाउन अप डाउन अप, ये याद रखो। बीटा डी ग्लूकोज में OH होगा आपका अप, फिर आएगा OH आपका डाउन, फिर अप, और फिर आपका वापस डाउन, फिर यहाँ पे CH2OH अप। जो रह गए बाकी वहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हो गया। आपको बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज की स्ट्रक्चर याद रखनी है, उसमें OH का जो ऑर्डर है क्या होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, आप, ठीक है, ये करना आपको, अप डाउन अप, ये याद रखो आप, ठीक है। जब अल्फा की आपको करनी होगी तो करना क्या है, बाकी पूरा सेम है, अप डाउन, ठीक है। तो पहले वाला है वो C1 कार्बन पे, अल्फा में कहाँ पे आता है, राइट साइड में आता है, वो नीचे आ जाएगा बस। अल्फा में C1 कार्बन जो OH है वो नीचे आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर आगे बीटा जैसी है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें कौन कौन से हो गए, अल्फा और बीटा एनोमर हो गए, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, आगे चल सकते हैं। अभी आगे करें, देख लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गई आपकी ग्लूकोज। दूसरा करते हैं यहाँ पर हम फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। इसको रख कर देते हैं। क्लासिफिकेशन किया था मैंने, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। उसमें क्लासिफिकेशन में बेस एक ये भी था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह है, उसी प्रकृति के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। ग्लूकोज किसका एग्जांपल है, एल्डोज का। फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, कीटोज शुगर का, ठीक है। तो फ्रक्टोज की बात करते हैं, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। जो आपका C2 कार्बन है, C1 और C2, वहां पर थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अभी करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज।
अभी देखो 6 कार्बन है, इसमें भी दोनों हेक्सो सुगर है, ठीक है। C1 कार्बन क्या आपका CH2OH, C2 कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप कीटोन होता है, फिर COH 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 और यहाँ पे CH2OH। जो वैलेंसी बच गई वहां पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, सो ये आ गया वैलेंसी यहाँ पर 4 है कंप्लीट। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए ना। देखो यहाँ पर ये C1 कार्बन आपका, ये C2 कार्बन है, C3 कार्बन है, C4 C5 और C6 कार्बन है। ये आपकी होगी डी फ्रक्टोज, ये आपकी होगी डी फ्रक्टोज। अभी देखो अब क्या करना आपको आगे, ठीक है। वही सिस्टम यहाँ पर देखो कार्बोनिक ग्रुप नहीं है C1 पे, वहां ग्लूकोज में C1 पे कार्बोनिक ग्रुप था एल्डिहाइड, C1 और C5 की इंटरेक्शन हमने करवा दी थी और एक 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बोनिक ग्रुप कहाँ पे है, C2 पे है, तो C2 और C5 की इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर है, वो वाले लोन पेयर यहाँ इस कार्बन पे टेक करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, जब ये लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते अपने यहाँ पे पॉजिटिव कभी नहीं रखेगा, वो वहाँ से पॉजिटिव रिमूव करके क्या करेगा, हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, H पॉजिटिव ग्रुप में बाहर निकलेगा और वापस लोन पे आ जाएगा। जो H पॉजिटिव बाहर निकलेगा वो यहाँ पर O नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वही दो पॉसिबिलिटी है एल्फा और बीटा वाली। मैंने क्या बताया, यहाँ OH बनेगा CO नेगेटिव, यहाँ से प्रोटॉन OH, ठीक है। इस C2 कार्बन पे एक तो OH बन गया, दूसरा ग्रुप क्या आपका CH2OH, ठीक है। इस C2 कार्बन पे एक तो OH बन जाएगा, दूसरा ग्रुप आपका CH2OH है। देखो यहाँ पर तो C2 कार्बन है, एक तो बन गया इस पर OH, दूसरा क्या आपका CH2OH, फिर आपका C3 कार्बन है HH, जो C3 कार्बन आपका यहाँ पर आपका OH, जो C4 कार्बन है यहाँ आपका OH, जो C5 कार्बन है एक तो H है और यहाँ पर क्या बना लिया आपने, ऑक्सीजन ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, और C6 आपका क्या है CH2OH, C5 और ये C6। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 मेम्ब्रेन बन गई ना, तो यहाँ पर 5 मेम्ब्रेन बना लो आप, इसमें एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, ठीक है। 5 मेम्ब्रेन हो गई। अब ऐसा ही साइड में अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, OH कहाँ पे है आपका, OH आपका राइट साइड में, तो क्या हो गया आपका ये अल्फा नंबर हो गया ना। अभी दूसरे में क्या होगा, OH आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, अभी ये OH इस साइड में आ जाएगा, ये तो CO प्लेन में है ना, कार्बोनिल ग्रुप अभी sp2 हाइब्रिड है तो ये तो प्लेन में है। जब नया OH ग्रुप बनेगा वो लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है। अभी राइट में लिख दिया, दूसरा क्या लेते हैं लेफ्ट में, ठीक है। COH और क्या जुड़ा हुआ इस पे CH2OH, ये C2 कार्बन है, C1 वाला ये CH2OH C1 वाला ना, ये C1 कार्बन है, C2 C3 C4 C5 C6। अभी देखो जो C3 कार्बन है उस पर क्या है OH, इधर आपका लेफ्ट में, C4 कार्बन में OH आपका राइट में, C5 कार्बन है उसने क्या बना ली साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस पर हाइड्रोजन है और इस पर क्या है CH2OH। जब OH C2 कार्बन पे कहां पे गया आपका लेफ्ट साइड में गया, तो उसको आपने क्या नाम दिया बीटा एनोमर, तो ये हो गया आपका प्रोटॉन्स का बीटा एनोमर, ठीक है। अभी देखो 6 मेंबर स्ट्रक्चर मान लो इसकी भी, सॉरी 5 मेंबर स्ट्रक्चर। ये आपका C1 कार्बन है, ये आपका C2 है, C3 है, C4 है। अभी देखो इसमें C1 C2 C3 C4 इतने कार्बन है ना, सभी कार्बन 6 हैं, ठीक है। ऐसा इसमें C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ठीक है। यहाँ पर C1 नहीं होगा, ये C2 होगा। भी देखो कैसे होगा, अभी देख लेते हैं। मतलब कार्बन टोटल 4 बने, यहाँ पे 6 करने आपको, तो देखो क्या होगा, जो ऑक्सीजन आपका उसके साथ C2 कार्बन मिला हुआ है, उस ऑक्सीजन के साथ C2 कार्बन मिला हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ एक तो C2 कार्बन है
और एक साइड में क्या है C5, ये वाला हो गया आपका C5, C2 और C5। ऐसा इसमें होगा, ये C2 कार्बन है और ये C5 है। अभी देखो C2 कार्बन में, अभी जो C2 कार्बन है उसमें दो ग्रुप है, एक तो OH है, एक CH2OH है। OH कहाँ पे है? राइट साइड में, ऊपर आएगा नीचे जाएगा। देखो OH अगर राइट होता तो मैंने क्या बताया था, OH अगर राइट साइड में होता तो कहाँ पे जाएगा? वो डाउन आएगा ना, नीचे आएगा। OH अगर आपका लेफ्ट होता है तो कहाँ जाएगा? आपका अप साइड में, ठीक है। अभी देखो OH कहाँ पे आपका डाउन है, तो OH, और यहाँ पे क्या है आपका CH2OH। ये हो गया आपका C1 कार्बन, CH2OH वाला C1 कार्बन, C2 कार्बन, C1 C2, ठीक है। अभी C3 कार्बन पे OH कहाँ पे है? लेफ्ट में है, तो OH कहाँ जाएगा? आपका ऊपर जाएगा ना, ठीक है। C4 में OH कहाँ पे है? राइट में, तो नीचे जाएगा। C5 पे कहाँ पे है? H और CH2OH है, CH2OH आपको हमेशा ऊपर रखना है। ये हो गया आपका अल्फा फ्रुक्टोज, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा फ्रुक्टोज या फ्यूरेनोज बोल सकते हैं इसको, अल्फा डी फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। अब इधर बना लो बीटा डी, तो करना है अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या आता है? सिर्फ OH ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो C2 कार्बन, ये C2 कार्बन में OH कहाँ पे है? लेफ्ट में, तो ऊपर जाएगा OH CH2OH। अभी कहाँ पे है? OH लेफ्ट में, तो क्या आएगा? ऊपर आएगा OH H। अभी राइट में, तो OH नीचे आएगा, और यहाँ तो आपको पता ही लास्ट वाला CH2OH ऐसा ऊपर आएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। C1 कार्बन 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हो गया आपका बीटा नंबर, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। ये हो गया आपका बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। ये हो गई साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी? फ्रुक्टोज की। अब देखो इसमें भी आपको एक याद रखनी है, कौन सी याद रखोगे? आपने ग्लूकोज में कौन सी याद की थी? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने बीटा डी ग्लूकोज याद की थी, ठीक है। वहां पर बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर आपने याद की थी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन था। यहाँ आप कौन सी याद कर सकते हो? देखो अप डाउन किस में है? OH ग्रुप, अप, यहाँ तो अप है, यहाँ भी अप है, तो ये तो रहने दो आप। ये और देखो डाउन अप, ये याद रखो। तो इसमें आप अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, जिसमें OH क्या पहले डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपके काम ये आने वाले स्ट्रक्चर, जब आप डाइसैकेराइड करोगे, पॉलीसैकेराइड करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ये आपके मोनोसैकेराइड हो गए। कल करेंगे इसमें हम, अपने जो 4th क्लास होगी उसमें हम कल करेंगे जो आपके डाइसैकेराइड है, जैसे सेलोबायोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है, उनकी स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। थैंक यू।